Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के क्वेश्चन आंसर। और बच्चों इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में। और बच्चों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू सेल्सियस स्केल। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ टेम्परेचर्स गिवन है जो कि केल्विन में है और उनको हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। तो बच्चों ये हम कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों इसका आंसर लिखने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं जो कि काफी नॉलेजेबल है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में क्या रिलेशनशिप है। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा होता है वो इक्वल होता है 273.16 केल्विन। और बच्चों 273.16 केल्विन नियरेस्ट होता है 273 केल्विन की। तो इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारा इक्वल होता है 273 केल्विन के। और बच्चों इस क्वेश्चन में हम 273 केल्विन का यूज करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर भी इसकी दो टाइप्स हैं। टाइप्स जो पहली है बच्चों वो ये है कि हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में है कि केल्विन टेम्परेचर को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। और बच्चों साथ में ये भी है कि सेल्सियस टेम्परेचर को भी हम केल्विन स्केल में केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब बच्चों हम केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमें गिवन टेम्परेचर केल्विन में होता है उसमें से हम 273 माइनस करते हैं 273 माइनस करते हैं। और बच्चों जब हम सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो जो टेम्परेचर हमें सेल्सियस स्केल में गिवन होता है उसमें हम 273 ऐड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दो टेम्परेचर्स गिवन है ए और बी। इनको हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, मतलब कि केल्विन टू सेल्सियस हमने जाना है। मतलब जो हमें गिवन टेम्परेचर है उसमें से 273 हमने माइनस करना है। तो बच्चों यहां पर करते हैं हम इसका आंसर। ठीक है, तो बच्चों ए पार्ट हम कैसे करेंगे? देखें यहां पर लिखा है 300 केल्विन, इसको हमने यहां लिखना है। हमने ये एग्जाम में ऐसे ही करना है, आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये मैंने समझाया कि क्या होता है रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में और हमने क्या क्या करना है। और बच्चों ऐसा हमने, ये तो हमारा रफ पार्ट था, ये सब जो आंसर है ये हमने एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि 300 में से 273 माइनस कर देंगे। और बच्चों जब हमने 300 माइनस 273 लिखा तो जो इसका केल्विन का टैग था वो हट जाएगा। इन दोनों को हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बच्चों ये हमारा इक्वल होगा 27 डिग्री सेल्सियस की। 300 में से हम 273 जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 27 और ये डिग्री सेल्सियस हमारा साथ में चलेगा। उसके बाद बच्चों हम करते हैं बी पार्ट। तो बच्चों बी पार्ट में है 573 केल्विन। तो बच्चों इसको भी हम सेम प्रोसेस से यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। हमने बच्चों क्या करना है अब कि आगे यहाँ पर हमने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। 573 में से हमने 273 माइनस करनी है। जब हमने बच्चों इसको ऐसे लिखा तो साथ में लगेगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ से केल्विन हट जाएगा जब इसको हमने माइनस कर दिया। उसके बाद बच्चों जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 300। ओके, और बच्चों साथ में डिग्री सेल्सियस चलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि सेल्सियस के साथ ही डिग्री लगता है, केल्विन हमारा अलोन रहता है, इसके साथ डिग्री नहीं लगती। ठीक है, तो बच्चों कहीं ये मत करना कि केल्विन के साथ भी डिग्री लगा देंगे। तो बच्चों ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया, तो आपको मैंने ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज समझा दी। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, उससे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट है
कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू केल्विन स्केल। तो बच्चों यहाँ पर हमें अब टेम्परेचर्स सेल्सियस में गिवन है, हमने इनको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो बच्चों जैसे कि हमने बताया था कि जब हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमें गिवन टेम्परेचर होता है उसमें हम 273 ऐड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने यही प्रोसेस करना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ए बच्चों हमारा क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों जब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 में हम 273 ऐड कर देंगे। जब बच्चों हमने ऐसे लिख लिया 25 में 273 ऐड किया तो यहां से बच्चों डिग्री सेल्सियस का साइन हट जाएगा और यहां पर हम साथ में लगाएंगे केल्विन का साइन। ओके, अब बच्चों हम 25 में 273 ऐड करेंगे और बच्चों ये हमारा इक्वल होगा 298 और बच्चों साथ में केल्विन लगेगा। ओके, उसके बाद बच्चों हम करते हैं बी पार्ट। तो बच्चों बी पार्ट है हमारा 373 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, इसमें भी हम 273 ऐड कर देंगे और जब हमने ऐसे लिख लिया तो यहां पर लगेगा केल्विन। अब बच्चों इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 646 केल्विन। ओके बच्चों, आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब बच्चों हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों यहाँ पर हमने रीजंस देने हैं जो हमें नीचे ऑब्जर्वेशन गिवन है कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों हमारी जो ए ऑब्जर्वेशन है, नेपथलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो नेपथलीन बॉल्स है वो बिना कोई सॉलिड छोड़े बिना गायब हो जाती है टाइम के साथ। तो ऐसा क्यों होता है इसका हमने रीजन बताना है। तो बच्चों इसका आंसर लिखने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि नेपथलीन बॉल्स और इसका जो ये प्रोसेस है कि ये टाइम के साथ डिसअपीयर हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेपथलीन बॉल्स क्या होती है। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं नेपथलीन बॉल्स, नेपथलीन बॉल्स। तो बच्चों नेपथलीन बॉल्स को आपने अपनी रोजाना की लाइफ में भी देखा होगा। आपने देखा होगा कि जो हमारी मदर्स होती हैं वो जब अलमीरा में कपड़े रखती हैं तो साथ में वाइट रंग की गोलियां रखती हैं। ठीक है, वाइट गोलियां रखती हैं। और जब कभी आपने बचपन में या अभी कभी उनसे क्वेश्चन अराइज किया होगा कि आप ये गोलियां कपड़ों के साथ क्यों रखती हो, तो बच्चों उनका ये जवाब होगा कहीं ना कहीं कि ये जो कपड़े होते हैं इससे ये जो गोलियां है, मतलब ये जो गोलियां है ये कपड़ों को सेफ रखती है। ओके, अब बच्चों वो व्हाइट रंग की गोलियां एक्चुअली है क्या? वो बच्चों नेपथलीन बॉल्स ही होती है। उसके बाद बच्चों इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि आप कभी कोई पब्लिक प्लेस में गए होंगे, जैसे कि कोई मॉल, कोई रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट। तो बच्चों वहां पर आपने देखा होगा कि जब आप कभी उसके वॉशरूम गए होंगे तो वहां पर जो पोर्ट बने होते हैं उसमें आपने व्हाइट रंग की गोलियां देखी होंगी। और बच्चों वो व्हाइट रंग की गोलियां ही नेपथलीन बॉल्स होती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नेपथलीन बॉल्स के अदर नेम्स क्या है। तो बच्चों नेपथलीन बॉल्स को हम कैम्फर भी बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों हम हिंदी में इसको कपूर भी बोलते हैं। ओके, तो बच्चों कपूर वर्ड तो आपने सुना ही होगा। अब बच्चों यहाँ पर जो इसका प्रोसेस है कि ये टाइम के साथ पूरी तरह गायब हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों गायब होने का मतलब क्या है कि ये गैस में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि गैस हम नहीं देख पाते तो हम ये समझते हैं कि ये डिसअपियर मतलब कि गायब हो गई, खत्म हो गई। तो बच्चों जो नेपथलीन बॉल्स होती हैं वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि जो हमारी मदर्स होती हैं अलमीरा में जब कपड़े रखती हैं तो जो नेपथलीन बॉल्स हैं वो बच्चों सॉलिड फॉर्म में होती हैं। वैसे ही जो मॉल्स वगैरह में या कोई भी पब्लिक प्लेस में वॉशरूम होते हैं वहां जो नेपथलीन बॉल्स होती हैं वो भी सॉलिड फॉर्म में होती हैं। जब बच्चों हम नेपथलीन बॉल्स को, ये हमारी नेपथलीन बॉल्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसको जब बच्चों हम खुली हवा में छोड़ देते हैं, खुली हवा में रख देते हैं,
तो बच्चों ये डायरेक्टली गैस में कुछ समय बाद गैस में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने बच्चों आपको समझाया था कि वेपर्स और गैस एक ही चीज है। अब बच्चों जैसे कि यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म वेपर्स में कन्वर्ट्स हो रही है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वेपोराइजेशन प्रोसेस हो रहा है, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं ई वेपोराइजेशन। बच्चों यहाँ पर हमने इसको ई वेपोराइजेशन क्यों कहा, क्योंकि बच्चों हम नेफ्थलीन बॉल्स को कहीं हीट नहीं कर रहे और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे बिना ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रही हैं। हमने समझाया था कि इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है कि अगर कोई भी मैटर 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना, ठीक है, क्योंकि ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो बच्चों ये लिक्विड के केस में इवेपोरेशन होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको सॉलिड के केस पे। तो बच्चों एक बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर एक वेपर स्टेट पे आए बिना कम टेम्परेचर पर, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर कोई मैटर गैस या वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो बच्चों उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है फिट नहीं बैठता, क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस हमारा होता है लिक्विड केस में। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका इवेपोरेशन हो रहा है, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका हमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता, क्योंकि सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रोसेस कौन सा लगा, कौन से प्रोसेस से नेफ्थलीन बॉल्स गैस में कन्वर्ट हो रही है? तो बच्चों यहाँ जो रियल प्रोसेस है वो अप्लाई होगा सब्लिमेशन। तो बच्चों मैंने ऐसे आपको बताया था कि जो हमारी सॉलिड है वो पहले चेंज होती है लिक्विड में, फिर उसके बाद चेंज होती है गैस में। और बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज होना। सॉलिड टू लिक्विड ये होता है डिफ्यूज होना, लिक्विड टू गैस होता है डिफ्यूज होना। अगर बच्चों गैस टू लिक्विड हो तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और बच्चों अगर लिक्विड टू गैस हो तो इसको बोलते हैं, लिक्विड टू सॉलिड हो तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। लेकिन बच्चों मैंने आपको एक प्रोसेस और बताया था कि डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है, वहां पर लिक्विड का कोई नामो निशान ना हो, तो बच्चों उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। आपको याद होगा जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि हमारे पास CO2 गैस होती है। जब इसको बच्चों CO2 हमारी गैस है, लेकिन जब बच्चों इसके ऊपर हम हाईली प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बच्चों ये हमारी सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, हाईली प्रेशर पर, ठीक है। और बच्चों जैसे जैसे हम प्रेशर इसका रिड्यूस करते हैं, मान लो ये सॉलिड की फॉर्म में है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, जब हम प्रेशर बच्चों रिड्यूस करेंगे तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते थे सब्लिमेशन, वहां पर लिक्विड का कोई नामो निशान नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, लेकिन बच्चों को साथ में हमने ये भी हिंट देना है कि इसका इवेपोरेशन होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों प्रोसेस होंगे, लेकिन जो मेन प्रोसेस इसका सब्लिमेशन होगा। अब बच्चों इसका हम करते हैं आंसर कि एग्जाम में हमने इसको कैसे लिखना है। तो बच्चों उससे पहले अब इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स इसका आंसर हमने एग्जाम में ऐसे लिखना है, नेफ्थलीन बॉल्स shows the property of sublimation. Evaporations of naphthalenes takes place easily and so it disappear during course of time without leaving any solid. ओके बच्चों, तो बच्चों इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम करते हैं इसका बी ऑब्जर्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का बी ऑब्जर्वेशन। We can get the smell of perfume sitting several meters away. तो बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि हम एहसास महसूस कर सकते हैं स्मेल ऑफ परफ्यूम, बेशक हम उस जगह से जहां पर स्प्रे हो रहा है परफ्यूम का उससे कुछ मीटर दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है कि जहां पर परफ्यूम का स्प्रे हो रहा है उससे अगर हम कुछ दूरी पर बैठे हो तो हमें परफ्यूम की स्मेल महसूस होती है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों देखें ऐसा इसलिए होता है, तो बच्चों जो हमारी परफ्यूम होती है वो होती है लिक्विड फॉर्म में। तो बच्चों जो परफ्यूम का कंटेनर होता है, उसकी जो बोतल होती है उसके अंदर परफ्यूम होती है लिक्विड फॉर्म में। और बच्चों जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं, मतलब कि जो प्रेशर है उस कंटेनर के अंदर
वो जो कंटेनर होता है जिसके अंदर परफ्यूम होती है, तो बच्चों वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। जैसे ही बच्चों उसको हम एयर में सराउंडिंग्स में रिलीज करते हैं, अपनी बॉडी पे स्प्रे करते हैं, तो बच्चों उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और बच्चों वो इजीली डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है और बच्चों वो डिफ्यूज होके गैस मतलब कि वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी बच्चों वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रोसेस लगता है वो लगता है वेपर्स फॉर्म का, मतलब वो इवेपोरेट होती है, क्योंकि लिक्विड को हम जो लिक्विड परफ्यूम है उसको हम बॉईल नहीं करते, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर रीच नहीं करती, लेकिन बच्चों वो फिर भी गैस में कन्वर्ट हो रही है एक रूम टेम्परेचर पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये दो प्रोसेस अप्लाई होंगे, एक होगा इवेपोरेशन और बच्चों दूसरा होगा डिफ्यूजन। तो बच्चों डिफ्यूज हो रही है लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो रही है और बच्चों ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, मतलब लिक्विड परफ्यूम की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती है और गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे डिफ्यूजन वाला प्रोसेस और इवेपोरेशन वाला प्रोसेस यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। अब बच्चों इसको हमने एग्जाम में कैसे लिखना है, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा है, परफ्यूम वेपोराइज वेरी फास्ट and its vapors diffuse into air easily. That's why we can smell perfume sitting several meters away. तो बच्चों आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग increases order of forces of attraction between the particles water, sugar, oxygen। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 मैटर्स गिवन हैं और बच्चों इनको हमने अरेंज करना है इंक्रीजेस ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बीच पे। ठीक है, तो बच्चों ये हम कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों हमने इनको ऐसे रखना है कि इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज हो रही हो। हमको इन तीनों मैटर्स को इस ऑर्डर में रखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये 3 मैटर्स हमें गिवन हैं, ये 3 स्टेट्स हैं, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो सॉलिड हमारा मैटर है वो है बच्चों शुगर, जो कि हम घर में चीनी यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों है वाटर, जो कि हमारा लिक्विड है, जो कि पानी होता है। और बच्चों उसके बाद है ऑक्सीजन, जिसको हम फॉर ब्रीथिंग यूज करते हैं अपनी सांस के लिए। तो बच्चों ये क्या है, हवा है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स सबसे ज्यादा होती है सॉलिड के केस में, मतलब कि शुगर के केस में, और बच्चों उससे कम होती है वाटर के केस में, मतलब कि लिक्विड के केस में, और बच्चों उससे कम होती है ऑक्सीजन के केस में। और बच्चों यहाँ पर जो हमने इन तीनों मैटर्स को रखना है वो रखना है कि कम से ज्यादा इंक्रीजेस ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले जो हम पार्टिकल रखेंगे वो रखेंगे जिसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल सबसे कम। तो बच्चों सबसे कम होती है गैस के केस में, मतलब कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके बाद बच्चों हमने साइन डालना है ये वाला, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड नंबर पे है लिक्विड, इसकी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ठीक है, लिक्विड। और बच्चों उसके बाद है शुगर, ठीक है। तो बच्चों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन तीनों मैटर्स में हमारी इस डायरेक्शन में बढ़ रही, सबसे ज्यादा है शुगर की, फिर लिक्विड की, उसके बाद फिर ऑक्सीजन की, मतलब ऐसे ही कम हो रही है और ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चों ये। तो बच्चों आई होप कि आपको फोर्थ क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब बच्चों अब इसको नोट कर लें, इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ बच्चों हमारा एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट
तो बच्चों हमने बताना है कि इन टेम्परेचर्स पर वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, कि वो किस फॉर्म में होता है। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस हम नॉर्मली कहते हैं रूम टेम्परेचर को, और बच्चों रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में। अब बच्चों सेकंड जो हमारा टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको बच्चों हम ये भी बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब बच्चों इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है वो जमना शुरू होता है, मतलब आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और बच्चों इस फॉर्म में मतलब कि इस टेम्परेचर पर वाटर दो स्टेट में होता है, एक तो होता है लिक्विड और एक होता है सॉलिड। अब बच्चों ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सॉलिड की फॉर्म होती है आइस की, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस की फॉर्म में भी होता है और लिक्विड की फॉर्म में भी होता है। तो बच्चों ये दोनों फॉर्म में होता है, मतलब प्रॉपर नहीं होता, कुछ पार्ट्स ये होता है लिक्विड और कुछ पार्ट होता है सॉलिड। ठीक है, उसके बाद बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है वो लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में होता है एंड वेपर्स मतलब कि गैस, वेपर्स, ठीक है, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड की फॉर्म में भी होता है और वेपर्स की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब बच्चों आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का सिक्स्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट है गिव रीजंस टू जस्टिफाई। तो बच्चों हमने रीजंस देने हैं और इनको जस्टिफाई करना है, बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों हमारा जो ए है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। तो बच्चों यहाँ में बोला गया है कि जो पानी होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो बच्चों हमने रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों इसका आंसर है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड बिकॉज इट हैज फ्लूइडिटी एंड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। ठीक है, यहाँ पर आएगा नॉट बट नॉट डेफिनेट शेप। तो बच्चों जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि बच्चों वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, मतलब कि फ्लो करना। ठीक है, तो बच्चों जो वाटर होता है वो फ्लो करता है और बच्चों इसका वाटर का डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो बच्चों जो सॉलिड है हमने पढ़ा था कि वो डेफिनेट शेप होता है उसका और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब बच्चों जो हमारी लिक्विड है, या फिर बच्चों मैं ऐसे कर सकता हूं, देखें यहां लिखता हूं डेफिनेट शेप और यहां लिखता हूं डेफिनेट वॉल्यूम। तो बच्चों सॉलिड के केस में डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। बच्चों लिक्विड के केस में डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और बच्चों गैस के केस में ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो बच्चों ये जो हमने बात करी थी ये करी थी एट अ रूम टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ पर यही है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड बिकॉज इट हैज फ्लूइडिटी, मतलब वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्लो कर सकता है, मतलब तैर सकता है। और बच्चों फ्लो करना आप मूव करना भी कह सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर मूव भी कर सकता है और वाटर का मूव करना ही क्या होता है, तैरना। और बच्चों साथ में ये है कि हैज डेफिनेट वॉल्यूम, वाटर का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नॉट डेफिनेट शेप, तो इसलिए बच्चों ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अब बच्चों जो हमारा सेकंड है बी
एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों जो हमारी लोहे की अलमारी होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या है? एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड at room temperature because it is rigid and has a definite volume and definite shape। तो बच्चों जो आयरन अलमीरा होती है, अलमारी होती है, वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर। ये इसलिए होती है क्योंकि ये होती है रिजिड, मतलब कि सख्त होती है। वाटर क्या होता है? फ्लूइडिटी। और बच्चों आयरन क्या होता है? रिजिड। अलमारी जो हमारी होती है वो होती है रिजिड, सख्त होती है। और बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि एंड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। इसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है। और बच्चों ये सख्त होती है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको 6th क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब आप इतना नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। नाउ बच्चों हमारा एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा आइस होता है, बर्फ होता है, वो 273 केल्विन पर कूलिंग में ज्यादा इफेक्टिव होता है वाटर से, बेशक उसका टेम्परेचर सेम हो। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, हमें इसका रीजन बताना है। तो बच्चों इसके प्रोसेस को हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों 273 केल्विन हमारा इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। अब बच्चों क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पे आइस है वो पिघलना शुरू होता है। वैसे तो बच्चों इस टेम्परेचर पर जो हमारा लिक्विड है या फिर आइस है वो दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहां पर बच्चों हम बात ऐसी कर रहे हैं कि आइस पिघल रहा है क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो बच्चों जो आइस है वो पिघलना शुरू होता है। अब बच्चों आइस जो होता है वो एक ठंडी चीज है, अगर उसको पिघलना है तो बच्चों क्या करता है वो कि जो इसका आसपास सराउंडिंग्स है इससे वो एनर्जी एक्वायर करता है, और ये जो एनर्जी है आइस के पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्सेस है उसको ब्रेक करने के लिए यूज होती है, क्योंकि बच्चों आइस एक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए जो सराउंडिंग्स की जो एनर्जी है वो आइस के जो बिटवीन पार्टिकल्स हैं, आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए यूज होती है। तो बच्चों क्या होता है कि जब आइस के जो पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्सेस ब्रेक होती हैं तो इनकी इसके पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, लूज हो जाती है। और बच्चों इससे जो हमारा न्यू प्रोडक्ट बनता है वो बनता है वाटर। और बच्चों जो वाटर होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ कि आइस के पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्सेस तो ब्रेक हुआ, तो ये क्या हुआ कि इसके पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप ऐसा कह सकते हो कि इसके पार्टिकल्स ने लड़ाई करी। इसके पार्टिकल्स ने लड़ाई करी किसके साथ? सराउंडिंग्स के साथ, जो सराउंडिंग्स की एनर्जी है उसके साथ, हीट एनर्जी उसके साथ। ठीक है, तो बच्चों ये थक गए और इनकी एनर्जी कम हो गई। लेकिन बच्चों इससे जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है लिक्विड, अब बच्चों जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो तो अभी न्यू बन रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं। तो बच्चों अब क्या है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो तो हम जानते हैं कि आइस से तो कम होगी, लेकिन इनकी जो एनर्जी है बच्चों वो क्या होगी? ज्यादा होगी आइस से। ठीक है, टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा बच्चों आइस का और वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जो एनर्जी है वो वाटर के पार्टिकल्स की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आइस। मैं आपको फिर बताता हूं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन बॉन्ड टूट चुका है, तो इसलिए उनकी एनर्जी कम हो गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन बच्चों जो हमारा न्यू प्रोडक्ट बना है, वाटर बना है, वो न्यू फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर तो अभी इसके पार्टिकल्स के बिटवीन जो मतलब बॉन्ड है उनकी फोर्सेस तो कम नहीं हुई, क्योंकि उनकी किसी साथ फाइट नहीं हुई, सराउंडिंग्स की एनर्जी साथ फाइट नहीं हुई, तो इनकी जो एनर्जी है वो एज कंपेयर टू आइस के पार्टिकल्स के साथ ज्यादा होती है। तो इसलिए बच्चों जहां एनर्जी ज्यादा होगी
वो कूलिंग में कम होगा। मतलब एनर्जी का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी। तो बच्चों इसलिए एट 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होता है वो मोर इफेक्टिव होता है, किसमें, कूलिंग में, ठंडक में ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस समझ आया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि एग्जाम में हमने कैसे लिखना है इसको। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, इसका आंसर हमने ये लिखा है, आइस एट 273 केल्विन इज लेस एनर्जेटिक देन वाटर। ठीक है, ये बात तो हमने कर ली थी आगे। It is because of the difference in the latent heat of fusion which is present in water at the same temperature in the form of extra energy। तो बच्चों यहां पर ये जो वर्ड यूज हुआ है latent heat of fusion, बच्चों इसका मतलब क्या है? ये जो बच्चों सराउंडिंग्स की जो हीट एनर्जी है, सराउंडिंग्स की जो हीट एनर्जी है उसको ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो बच्चों इस प्रोसेस को करने में यूज हुई है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो बच्चों इस वर्ड से घबराना मत, और बच्चों इसको मैंने डिटेल में चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको 7th क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। और अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। अब बच्चों हमारा एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, who produces more severe burns, boiling water और steam। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि बॉइलिंग वाटर और स्टीम में से ज्यादा जो बर्न्स है, मतलब गंभीर जो हमारा सड़न है, वो किससे होती है, बॉइलिंग वाटर से होती है या स्टीम से होती है। तो बच्चों ये हमने बताना है, जो ज्यादा गर्म होगा उसी से, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसी से सीवियर बर्न्स होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि किसमें ज्यादा सीवियर बर्न्स होता है, बॉइलिंग वाटर में या फिर स्टीम में। तो बच्चों बॉइलिंग वाटर, अब बॉइलिंग वाटर है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब लिक्विड हमारा बॉइल हो रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, अब बच्चों जो ये स्टीम है, स्टीम क्या होती है, भाप होती है। और बच्चों भाप क्या होती है, वेपर्स होती है, वेपर्स। ओके, तो बच्चों वेपर्स हमारे कब बनते हैं, जब हम लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करते हैं तो बच्चों उससे बनते हैं वेपर्स। ठीक है, अब बच्चों यहां पर जो हमारा लिक्विड है इसके लिए जो हीट एनर्जी हम यूज कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बच्चों इससे क्या होता है कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन जो फोर्सेस है वो ब्रेक हो रही है, मतलब कि उनकी एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन बच्चों लिक्विड से जो वेपर्स बन रहे हैं वो न्यू फॉर्म हो रहे हैं, वो न्यू फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो बच्चों उससे क्या होता है कि इनके बिटवीन जो पार्टिकल्स हैं, उनके बिटवीन जो फोर्सेस है और उनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है। इनके बिटवीन जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वेपर्स के केस में, वो एज कंपेयर टू लिक्विड ज्यादा होती है। क्योंकि लिक्विड तो बच्चों क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है और वेपर्स न्यू बन रहा है। तो इसलिए जो चीज न्यू बनती है उनके जो पार्टिकल्स होती हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। अब बच्चों यहाँ पर जो एनर्जी है वो हम बात कर रहे हैं हीट एनर्जी की। जैसे कि बच्चों हमने 7th क्वेश्चन में किया, तो वहां पर बच्चों जो आइस था वो ज्यादा ठंडा था। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पर जो पार्टिकल्स की एनर्जी कम थी। लेकिन बच्चों जो लिक्विड था, मतलब वाटर था, वो एज कंपेयर टू आइस कम ठंडा था। तो बच्चों ऐसा क्यों था? क्योंकि वो न्यू बॉर्न था और उसकी एनर्जी ज्यादा थी, उनके पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा थी। लेकिन बच्चों जो यहाँ पर हमें बताना है वो बताना है कि कौन ज्यादा गर्म है। यहाँ पर लिक्विड ज्यादा गर्म था, आइस ठंडा था। लेकिन बच्चों यहाँ पर वेपर्स ज्यादा गर्म है, उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा गर्म है। और बच्चों जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी उससे जो सड़न होती है, बर्न्स, जलना, वो ज्यादा ही खतरनाक होगा एज कंपेयर टू लिक्विड। तो बच्चों यहाँ पर जो वेपर्स है वो विन कर गया इस केस में, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। तो बच्चों इसलिए वेपर्स से सिवियर बर्न्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड। तो बच्चों आई होप कि आप इसका प्रोसेस समझ गए होंगे कि किससे ज्यादा होगा। अब बच्चों हम देखते हैं कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों यहां पर हमने इसका आंसर ये लिखा है, steam produces more severe burns than boiling water
दिस इज बिकॉज स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। अब बच्चों यहाँ पर जो स्टीम की एनर्जी की बात की गई है वो कही गई है स्टीम के पार्टिकल्स की एनर्जी की बात। ओके अब बच्चों प्रेजेंट इन इट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आई एम सॉरी वेपोराइजेशन। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब बच्चों हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें स्टूडेंट्स। हमारा 9th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट है नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। तो बच्चों यहाँ पर हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट चेंज हुई बताई गई है और यहाँ पर हमने ए बी सी डी ई एफ बताना है कि कौन सी स्टेट का कौन सा नाम है जिसमें यहाँ पर ये डिनोट किया गया है ए बी सी डी ई एफ। तो बच्चों सबसे पहला हमारी स्टेट है ए। तो बच्चों ए स्टेट में हमारा क्या हो रहा है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो बच्चों वहां पर क्या होता है डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूज होता है। और बच्चों डिफ्यूजन कब होता है जब मेल्टिंग होती है। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड केस में क्या होता है मेल्टिंग। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिफ्यूज। ओके उसके बाद बच्चों जो हमारा बी पॉइंट है, तो बच्चों बी पॉइंट में लिक्विड टू गैस हो रहा है, ये बी पॉइंट है लिक्विड टू गैस। तो बच्चों लिक्विड टू गैस जब हमारा होगा तो बच्चों ये हमारा क्या होता है बॉइलिंग, क्योंकि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बच्चों वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे बॉइलिंग स्टेट है ये। और बच्चों ये भी हमारी डिफ्यूजन वाली स्टेट होती है, डिफ्यूज वाली। ओके उसके बाद बच्चों जो हमारा सी पॉइंट है, तो बच्चों सी पॉइंट में हमारा क्या हो रहा है गैस टू लिक्विड। तो बच्चों गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, मतलब कि गैस को कंडेंस किया जा रहा है, उस पर प्रेशर डाला जा रहा है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बच्चों ये सारा मैंने आपको इस चैप्टर के थ्योरी के वीडियो में बताया हुआ है कि ये प्रोसेस कब होता है और क्यों होता है। और बच्चों जो हमारा डी पॉइंट है लिक्विड टू सॉलिड, ये डी पॉइंट है लिक्विड टू सॉलिड। तो बच्चों जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि वाटर को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और उसको आइस में कन्वर्ट करते हैं, तो बच्चों उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। ओके तो बच्चों उसके बाद है हमारा ई प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चों ई प्रोसेस में क्या हो रहा है सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और बच्चों जब ये प्रोसेस हो कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो तो बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ये तो बच्चों हमने काफी बार पढ़ा हुआ है यहाँ पर। और बच्चों जो हमारा एफ प्रोसेस है, तो एफ प्रोसेस में बच्चों हमारा क्या हो रहा है कि गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड की फॉर्म वहां पर एग्जिस्ट नहीं करी, गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो बच्चों इस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो बच्चों हमारे एक्सरसाइज के 9th के 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.